दोस्तों, आप तमाम लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें यह देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में एक शख्स जो है मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लिए हुआ था, जिसकी वजह से उस तस्वीर को, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वायरल किया, साझा किया और पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश की कि ऐसे शख्स पर कार्रवाई की जाए जो फ़लस्तीन का झंडा जो है जुलूस में लेकर के निकला था। उसके ऊपर कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। अब इसी तरह का एक मामला बिहार से सामने आ रहा है। बिहार के दरभंगा के किला घाट में एक जुलूस निकलता है। उस जुलूस में एक शख्स जो है वो जो है कहा सकता है कि एक इस्लामी झंडा के साथ साथ एक फ़लस्तीन का झंडा लिए हुआ है और एक लिबास पहना है जिससे ऐसा लगता है कि वो फ़लस्तीन का समर्थन कर रहा है। बस ये तस्वीर का वायरल होना था, इस वीडियो का सामने आना था कि कई सारे लोगों ने इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करनी शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि दरभंगा जिला प्रशासन से ये गुजारिश की जा रही है कि इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो ये कि दरभंगा मुहर्रम का जो कमेटी है उसने इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए ये बात कही है कि हमने उस झंडे को यानी कि फ़लस्तीन के झंडे को जब्त कर लिया है। साथ ही साथ जैसे ही हमें पता चला कि फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लेकर के एक शख्स निकला है तो उसे हमने वहां से जो है वापस ले लिया और उसे हटा दिया है। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, मतलब ये कि पूरी तरीके से फ़लस्तीन के झंडा को रिकवर कर लिया गया और उस शख्स को मना किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और पुलिस प्रशासन ने क्या किया है, पहले तो हम आपको वो बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार इस मामले में होना क्या चाहिए और क्या कुछ हो सकता है। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरभंगा से तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स जो है इस्लामी झंडे के साथ फ़लस्तीन का झंडा लिए हुआ है और फ़लस्तीन के झंडे को लेकर के फ़लस्तीन को समर्थन देने की बात सामने आ रही है। अब हम आपको इस पूरे मामले पर दरभंगा पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है वो बताते हैं। ये दरभंगा पुलिस ने जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, ये बात लिखा है। मुहर्रम पर्व में निकाले गए जुलूस एवं अखाड़े में झंडा फहराने को लेकर अद्यतन मुहर्रम की पहली मिट्टी लाने के लिए निकली गई अखाड़ा जुलूस में फ़लस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुआ, जिसका जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को दिया गया है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई है। अब आपको इस पूरे मामले पर और जो एक बात कही गई है वो भी दिखा देते हैं। दरभंगा पुलिस कहती है कि मुहर्रम पर्व में निकाले गए जुलूस एवं अखाड़ों में झंडा फहराने को लेकर अद्यतन मुहर्रम की पहली मिट्टी लाने के लिए निकाली गई अखाड़ा जुलूस में फ़लस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुआ, जिसका जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को दिया गया है। यानी कि एसडीएम साहब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेंगे। इस पूरे मामले में एक और बयान जो है वो सामने आया है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस पूरे मामले में एक वीडियो जो कि बिहार और झारखंड ने साझा किया, फर्स्ट बिहार झारखंड ने, वो लिखता है कि दरभंगा मुहर्रम के जुलूस में लहराया फ़लस्तीन का झंडा, एसएसपी बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। एसएसपी साहब का एक बयान भी सामने आया है। ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो हाथों में फ़लस्तीन का झंडा लिए हुआ है और इस तरह से फ़लस्तीन के झंडे को लहरा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार पुलिस फ़लस्तीन का झंडा लहराना कब से अपराध हो गया, जबकि भारत सरकार फ़लस्तीन का समर्थन करती है। इसका मतलब भारत के प्रतीक जनता समर्थन कर रही है। लेकिन दरभंगा पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है? डीबीजी में यानी कि दरभंगा में हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा था, कार्रवाई कितने लोगों पर हुई, यह भी एक बड़ा सवाल जो है जनता पूछ रही है। इसके अलावा एक शख्स ने यह कॉमेंट किया है। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या वाकई ऐसे शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने फ़लस्तीन का झंडा लहराया है? यह एक बड़ा सवाल है और लोगों की सुनते हैं। किस कानून के तहत कार्रवाई होगी ये यहाँ माली लिखते हैं, सजा ऐसी दो कि इनकी रूह कांप जाए और दोबारा ऐसी हरकत करने की पूरी जिंदगी में हिम्मत न करें। ये हरकतें यही नहीं रुकने वाली, इनको मौका मिले तो ये पत्थर चलाएंगे, आतंकी बन जाएंगे। इनको याद दिलाओ ये बंगाल नहीं है, बुलडोजर चलवाओ इनके घरों पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बंगाल भारत में है या नहीं है। किस तरह की बात ये राजू राठौर कर रहे हैं? भाई बंगाल भी तो भारत में ही है, क्या बंगाल में आतंकी रहते हैं, क्या वहां लोग पत्थर चलाते हैं? ये एक सवाल यहां से खड़ा होता है। अब देखिए, मोहम्मद वारिस लिखते हैं किस आधार पर एफआईआर की जाएगी और जब पार्लियामेंट में बोला जाता है तब एमपी साहब को कौन अरेस्ट करेगा, ये संदीप कुमार लिखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने बातें लिखी है। ये गाली लिख रहे हैं, दे आर अबव द लॉ बिकॉज आफ्टर सम डेज ऑल मैटर्स विल बी केप्ट इन कोल्ड बॉक्स। ये डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, अभी तो पूरा गाजा खत्म हो गया। ये स्टूडेंट कॉर्नर लिख रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज दिस इफ समवन रेज फ्लैग ऑफ फिलिस्तीन
Palestine, under which section this become an offense if someone showing solidarity with Palestinians. People need to know so that such mistake they do not commit. अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय न्याय संहिता, यानी कि जो पहले जो सीआरपीसी आईपीसी वगैरह था, जैसे आईपीसी था, आईपीसी आपने इंडियन पिनल कोड को तब्दील करके आपने भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की, क्या भारतीय न्याय संहिता के किसी सेक्शन में यह बात लिखी गई है कि कोई शख्स इस देश में फलस्तीन का झंडा नहीं निकाल सकता है? आपको बता दें, अगर आप इस मामले को लेकर के मामूली गूगल पर इस बात को लिखें कि क्या भारत का कोई शख्स जो है किसी दूसरे मुल्क के झंडे को रख सकता है, क्या उसे दिखा सकता है, तो उसमें आपको जवाब मिलेगा कि हाँ दिखा सकता है। दिखा कैसे सकता है? आपकी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि आप भारत के लिए जो है डिसलॉयल्टी दिखाएं, यानी कि आप भारत को गिराने की, नीचे दिखाने की कोशिश करें और दूसरे मुल्क को बेहतर दिखाने की कोशिश करें। यहां पर अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसका साफ मतलब यह समझ में आता है कि एक तो यहां पर भारत का झंडा, तिरंगा साथ में नहीं है, यह इंसान फलस्तीन के झंडे को लगा करके फलस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने का काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह जुर्म है? क्या यह वाकई इस इंसान ने कोई ऐसा काम किया है जिसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन अगर इस इंसान के ऊपर कार्रवाई करती है तो वो किस सेक्शन के तहत करेगी? क्या यह कोई ऐसा काम इसने किया है जो कानूनी तौर पर अपराध है? ये एक बड़ा सवाल है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है, ये वो भारत है जिसकी हुकूमत, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो सीधे सीधे तौर पर कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टीन। मतलब साफ है कि हम और हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो फलस्तीन के साथ है। आपको बता दें कि भारत वो मुल्क है जो लगातार, आज से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनसे पहले कई सारे प्रधानमंत्री हमारे देश से गुजरे, उन तमाम लोगों ने इस देश ने, यानी कि इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर उन लोगों ने सीधे तौर पर फलस्तीन का समर्थन किया। तो सवाल यह है कि आखिरकार अगर कोई इंसान फलस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? और कार्रवाई वो भी तब जब फलस्तीन के ऊपर एक मुल्क के द्वारा जुल्म सितम किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया गवाह है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह चुके हैं कि गाजा में जो बेकसूरों को मारा जा रहा है वो गलत है। तो ऐसे में अगर गाजा और फलस्तीन के समर्थन में कोई इंसान उसके झंडे का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो देख सके वो मुल्क कि कोई मुल्क है जिस मुल्क की आवाम ये चाहती है कि फलस्तीन में अमन हो, शांति हो, सुकून हो, तो फिर क्या ये जुर्म है? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिरकार अगर पुलिस प्रशासन इस शख्स के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है तो किस धारा के तहत कार्रवाई करेगी, किस सेक्शन के तहत कार्रवाई करेगी? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता का है और जनता ये सवाल पूछ रही है कि बताइए पदाधिकारी महोदय कि आखिरकार आप किस धारा के तहत, भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन सवाल हमारा भी है, वो ये कि इसी देश में कई हिस्सों में आपने देखा कि किस तरह से जो है इजराइल का झंडा लहराया गया। देश के संसद भवन में बैठने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर के ऊपर, जी हां, उनके दिल्ली आवास के ऊपर जो है इस्राएल का झंडा लगा दिया गया। क्या ऐसे इंसान के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इसी देश में इस्राएल का झंडा लेकर के लोगों ने बाज़ाब्ता सड़क पर जो है वो रैलियां निकाला और उसमें यह दिखाने की कोशिश की कि हम भारतीय जो हैं वो इस्राएल के साथ हैं। क्या उस इंसान पर कार्रवाई हुई? ये वो तमाम सवाल हैं जो उस सवाल का जवाब हम भी चाहते हैं, यहाँ की आवाम भी चाहती है और पूछना चाहती है कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इन पर किस धारा के तहत कार्रवाई होने वाली है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।